हेलो फ्रेंड, दिस इज अल्पना सिंह एंड वेलकम टू लर्न विथ अल्पना। तो चलिए फ्रेंड्स, आज देखिए हम आप सभी लोगों के लिए होम साइंस एमए 4 सेमेस्टर का जो पार्ट है ह्यूमन डेवलपमेंट यानी कि मानव विकास, इसके पेपर 2 को लेकर के आए हैं, जिसका नाम है केयर ऑफ चिल्ड्रन विथ डिसेबिलिटीज एंड इलनेसेस, यानी कि जिसे हिंदी में बोला जाता है असमर्थ एवं अक्षम बालकों की देखभाल। ठीक है, तो आज हम लोग पेपर 2 की क्लास करेंगे। देखिए थर्ड पेपर का क्वेश्चन हमारा रेडी नहीं था, ठीक है, इसलिए मैं आप लोगों को आज थर्ड पेपर की क्लास नहीं करा रही हूँ। और देखिए दो इधर बीच हम 3-4 दिन थोड़ा सा बिजी रहने वाले हैं, ठीक है। तो इसमें हम आप लोगों को फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर जो भी यानी कि जिसकी भी क्वेश्चंस तैयार रहेंगे उसी की क्लास हम आप लोगों को कंटिन्यू कराएंगे, ठीक है। और इसके बाद देखिए थर्ड पेपर जो है उसमें हम लोग अपना 9 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी के चैप्टर भी हम लोग एग्जाम के पहले ही कंप्लीट अपना कर लेंगे, ठीक है। और हम सोच रहे हैं कि आप लोगों को एक संडे को मैराथन क्लास देते हैं, जिसमें आप लोगों के फर्स्ट पेपर का जो यानी कि जिसमें आप लोगों को यानी कि श्रवण बाधित बालक है, ठीक है, वाक बाधित बालक हैं, दृष्टि बाधित बालक हैं, इन सभी बालकों के बारे में एक ही क्लास में आप लोगों को सारे के सारे क्वेश्चंस हम आप लोगों को डिस्कस करा दें, ठीक है। तो ये क्लास हमारी थोड़ी सी यानी कि बेहतरीन रहने वाली है, और ये जो क्लास होगी वो हमारा संडे को होगा, ठीक है। संडे को वैसे क्लास होता नहीं है, बट इस बार संडे को हम लोग वही क्लास अपनी की यानी कि मैराथन वाली क्लास करेंगे। लगभग 1.5 पौने 2 घंटे की क्लास हमारी रहेगी, ठीक है। और एक चीज़ हमें और बोलना है कि देखिए काफ़ी लोग मेरे क्वेश्चंस को कॉपी कर रहे हैं, ठीक है। तो उन लोगों को मैं कहना चाहती हूँ कि वो लोग क्वेश्चन कॉपी ना करें। यदि कॉपी कर रहे हैं तो वो टैग करके बनाएं कि लर्न विद अल्पना की चैनल से लिया गया है, ठीक है। अन्यथा वो मेरे कॉपी को टैग ना करें, यानी कि जो भी क्वेश्चन है उसको कॉपी ना करें, नहीं तो मजबूरन देखिए हमें फिर केस करना पड़ेगा, ओके। क्योंकि देखिए सबको लाइक व्यूज से मतलब होता है, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ चाहती हूँ कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, वो मेरे चैनल के द्वारा जो भी क्वेश्चंस पढ़े वो उनके एग्जाम में आए। और देखिए जो भी कुछ लोग हैं चैनल के माध्यम से अपने तरफ व्यूज खींचना चाहते हैं, स्टूडेंट्स को अपने तरफ लेना चाहते हैं, ठीक है, तो वो खुद की मेहनत करें और खुद से अपना एक जो भी स्थान है यूट्यूब पर, ठीक है, वो अपना स्थान बनाए, न कि किसी और के मेहनत को लेकर के वो अपना नाम कमाए, ठीक है। काफ़ी लोग हैं देखिए 2-3 चैनल, जैसे कि कोई भी मेरा कॉपी जैसे करता है क्वेश्चंस, ठीक है, तो मेरे पर देखिए नोटिफिकेशंस आ जाते हैं, ठीक है, कि किन लोगों ने मेरा कॉपी किया हुआ है। मैं चाहूँ तो उनको यानी कि कॉपीराइट भी मैं दे सकती हूँ, ठीक है, बट मैं ऐसा नहीं करना चाहती हूँ। मैं उनसे एक बार बोल देना चाहती हूँ, जो लोग भी हमारे वीडियो देख रहे हैं यानी कि क्लास में हमारे डेली की डेली अटेंडेंस उनका रहता है, यानी कि जो लोग भी पढ़ते हैं, देखिए सारे लोग कमेंट्स करते हैं, ठीक है, तो हमको सबका नाम पता है कि कौन-कौन हमारे चैनल के द्वारा जुड़ा है, कौन-कौन पढ़ता है, कौन-कौन नहीं, कौन कमेंट्स करता है, ठीक है। तो इस प्रकार से देखिए उन लोगों से मैं चाहूँगी कि वो लोग हमारे क्वेश्चंस को कॉपी ना करें। यदि आप लोगों को अपना एक अच्छा रिव्यू देना है, ठीक है, अपने आप को प्रेज़ेंट करना है कि नहीं मैं भी इस योग्य हूँ, तो आप खुद क्वेश्चंस बनाइए और खुद अपनी तैयारी आप करवाइए, ठीक है। पढ़ने वाले बच्चे हैं वो लोग जाएँगे, अगर उनको मैटर मिलेगा तो वो लोग जाएँगे, लेकिन मैं एक बार फिर से कह दे रही हूँ, रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप मेरा कॉपी क्वेश्चंस मत करिए, ठीक है, यानी कि क्वेश्चंस का यानी कि कॉपी मत करिए आप, ओके। तो चलिए फ्रेंड्स, आप लोग से भी एक उम्मीद हम करेंगे कि कहीं भी आप लोग देखिए, ठीक है, मेरे क्वेश्चंस सबसे पहले देखिए जो भी क्वेश्चंस मिलते हैं आप लोगों को मेरे ही चैनल के द्वारा मिलता है, ठीक है। देखिए चाहे आपका सेकंड सेमेस्टर का यानी कि जो भी हमने क्लास कराया था सबसे पहले मेरे ही चैनल पर क्वेश्चन आए थे, और कुछ लोगों ने देखिए मेरे ही क्वेश्चंस को कॉपी करके अपने चैनल पर भी डाले थे, ठीक है। और इस बार भी वही हो रहा है कि मैंने फोर्थ सेमेस्टर के लिए मैं इतना मेहनत कर रही हूँ, ठीक है, क्वेश्चंस मैं खुद से तैयार कर रही हूँ, और इसका क्रेडिट कोई और ले जाए तो ये मुझे बिल्कुल भी मंजूर नहीं है, ठीक है। तो आप लोग भी जहाँ देखिए वहाँ पर उनको कमेंट करिए कि ये अल्पना मैम का क्वेश्चंस है, आप लोग इसे कॉपी ना करें, ठीक है। आप लोग भी मुझे पता चला कि आज जो लोग मेरे पे कमेंट करते हैं देखिए वो लोग बाकी के भी चैनल्स पे कमेंट किए हुए हैं, ठीक है। तो आप लोग ये बताइए कि ये सब आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। और ये ज़रूरी नहीं है कि दूसरे का आप मेहनत किया हुआ, कॉपी किया हुआ क्वेश्चंस ले करके अपना स्थान बनाएँगी, तो उससे आप भविष्य में कुछ कर सकेंगे, ठीक है। उससे कुछ होता नहीं है, यदि कुछ करना है तो खुद से मेहनत करना होगा, ठीक है। क्रिएटिव बनिए, जो लोग भी कॉपी कर रहे हैं क्वेश्चंस को। चलिए तो इतना हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट बात था आप लोगों के लिए, ठीक है। जो लोग कॉपी करते हैं वो लोग भी मेरी वीडियो को देखते ही हैं, तो मैं उनके लिए भी बता दे रही हूँ कि वो लोग आगे से कॉपी ना करें, ठीक है। जैसे कि थर्ड सेमेस्टर का मैंने क्वेश्चंस बनाया था, वही क्वेश्चंस कॉपी हो रहे हैं, ठीक है। मेरे को भी पता चला है, यानी कि मैंने भी देखा हुआ है, इसलिए मैं बोल रही हूँ। चलिए तो देखिए फ्रेंड्स, आज का जो आपका टॉपिक रहने वाला है वो है बालकों में विभिन्न प्रकार की बीमारियां, ठीक है। ये आप लोगों का देखिए जो सेकंड पेपर है असमर्थ एवं अक्षम बालकों की देखभाल, इसमें ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि विभिन्न प्रकार की बीमारियों यानी कि जो बालक में विभिन्न प्रकार की बीमारियां होती हैं, कौन कौन से आपको पढ़ने हैं, ठीक है।
तो इसमें आपको देखिए फ्रेंड्स 2 बीमारियाँ पढ़ना है। पहला आपका होता है मधुमेह, ठीक है? और सेकंड आपका होता है दमा, ठीक है? इन दोनों ही बीमारियों के बारे में आप लोगों को पढ़ना है। तो चलिए क्लास की स्टार्ट करें, यानी कि शुरुआत करते हैं क्वेश्चंस को हम लोग ये यानी कि ठीक है? तो सबसे पहले आप लोग चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल है आपका लर्न विथ अल्पना, और अपने सभी दोस्तों को आप सभी लोग अपने व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा और टेलीग्राम के जरिए शेयर करिए, और साथ ही साथ सभी लोग बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो आप सभी लोगों को सबसे पहले मिल सके, ठीक है? देखिए हमारी कल की क्लास नहीं हो पाई थी, ठीक है? कल मुझे अचानक से ही इवनिंग में कहीं जाना पड़ा था, ठीक है? इसके लिए मैं क्लास नहीं ले पाई थी आप लोगों का, बट कोई बात नहीं, मैं डेली की डेली आप लोगों को क्लास दूंगी, प्रोवाइड करती रहूंगी, ठीक है? तो चलिए सबसे पहले फ्रेंड्स हम लोग अपने चलेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस की तरफ, जो हमारा मधुमेह से रिलेटेड और दमा से रिलेटेड हमारे क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है? तो चलिए सबसे पहला आपका देखिए यहाँ पर क्वेश्चंस है, 1 मिनट, ठीक है? देखिए क्वेश्चन है आपका कि किस हार्मोन की कमी से, ठीक है? यहाँ पर रहेगा किस हार्मोन की रहेगा, ओके? किस हार्मोन की कमी से मधुमेह रोग होता है? अब आपको बताना है कि कौन सा ऐसा हार्मोन है जिसकी कमी से आपको मधुमेह रोग हो जाता है, ठीक है? सबसे पहला आपका ऑप्शन है इंसुलिन, सेकंड ऑप्शन है आपका थायराइड, थर्ड ऑप्शन है आपका थायरोक्सिन, और फोर्थ ऑप्शन है कोई नहीं, ठीक है? तो देखिए फ्रेंड्स जो आपका हार्मोन होता है वो किसकी कमी से होता है? तो देखिए सॉरी, यानी कि किस हार्मोन की कमी से मधुमेह होता है, ठीक है? तो जो आपका मधुमेह होता है फ्रेंड्स वो आपका इंसुलिन की कमी से होता है, ठीक है? किसकी कमी से होता है फ्रेंड्स? इंसुलिन की कमी से होता है। और ये देखिए जो मुख्यतः आपका ये जो यानी कि बीमारी है, ठीक है? ये आपके कार्बोहाइड्रेट्स की चयापचय की बीमारी होती है, मधुमेह, ठीक है? तो यहाँ पर जो आपका फर्स्ट ऑप्शन बनेगा फ्रेंड्स आपका राइट हो जाएगा इंसुलिन, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ओके? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखेंगे अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। देखिए क्वेश्चन है अगला आपका कि 15 वर्ष की आयु के पहले होने वाले मधुमेह को किस नाम से जाना जाता है? यदि व्यक्ति में, ठीक है, यानी कि बालक में जब 15 वर्ष से पहले मधुमेह हो जाता है, ठीक है, तो उसको किस नाम से आप जानेंगे या फिर किस नाम से उसको जाना जाता है, ठीक है? तो पहला ऑप्शन है आपका प्रारंभिक मधुमेह, सेकेंड ऑप्शन है आपका जुवेनाइल डायबिटीज, और थर्ड ऑप्शन है आपका डायबिटिक कीटोसिस, और फोर्थ ऑप्शन है आपका कोई नहीं, ठीक है? तो देखिए जो आपसे बात कही गई है कि जब बच्चे में 15 वर्ष की आयु के पहले जो मधुमेह होता है उसको किस नाम से जाना जाता है, ठीक है? तो उसको देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर आपका सेकंड बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि जुवेनाइल डायबिटीज कहा जाता है, ठीक है? एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बच्चों से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है? तो एग्जाम में आने की पूरी पूरी संभावना है कि जो 15 वर्ष की आयु के पहले होने वाले मधुमेह है उसको किस नाम से जाना जाता है? तो उसे आपको जुवेनाइल डायबिटीज के नाम से जाना जाता है, जो बच्चों में 15 वर्ष की पहले ही आयु, यानी कि 15 वर्ष की आयु के पहले ही मधुमेह जिनमें होता है उनको जुवेनाइल डायबिटीज कहा जाता है, ठीक है? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और क्वेश्चन देखेंगे क्या है। क्वेश्चन आपका थर्ड है कि शर्करा की बीमारी किसे कहा जाता है, ठीक है? आपसे क्वेश्चन देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, शर्करा की बीमारी किसे कहा जाता है? हमने अभी अभी आपको बताया कि 2 रोगों के बारे में आपको पढ़ना है, मधुमेह और दमा, ठीक है? तो ध्यान दीजिएगा क्वेश्चंस को, और क्वेश्चंस के जो आंसर है उसको भी ध्यान दीजिएगा। और देखिए जो भी आप लोग क्वेश्चंस तैयार करिए, ठीक है, उसको थोड़ा सा माइंड से तैयार करिए, ठीक है? क्योंकि देखिए बार बार अभी यानी कि जो सेकंड पेपर का जो क्लास है, ठीक है, कई लंबा है भी क्लास, इसको कई क्लास हम आप लोगों को प्रोवाइड कराएंगे अभी। थर्ड पेपर का भी क्लास बहुत है, ठीक है? अभी फोर्थ सेमेस्टर का देखिए क्लास अभी 5-6 दिन तक तो नहीं कराएंगे, इसके बाद कंटिन्यू हम आप लोगों को फोर्थ पेपर की भी क्लास कराएंगे, ठीक है? 7 के बाद आप लोगों को हम फोर्थ सेमेस्टर के या फिर 8-9 के बाद ही फोर्थ पेपर के आप लोगों को क्लास स्टार्ट कराना, यानी कि स्टार्ट करेंगे, ठीक है? जो क्वेश्चन पूछा है कि शर्करा की बीमारी किसे कहा जाता है? मधुमेह को कहा जाता है, या फिर दमा को कहा जाता है, या थर्ड ऑप्शन है कि खांसी को कहा जाता है, या फिर फोर्थ ऑप्शन है एनीमिया को कहा जाता है, ठीक है? तो देखिए फ्रेंड्स जो शर्करा की बीमारी कहा जाता है वो आपके मधुमेह को कहा जाता है, ठीक है? यानी कि देखिए कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स यानी कि जो लोग बहुत ज्यादा मीठा खाते हैं, ठीक है, उनके अंदर क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स की अधिकता हो जाती है, ठीक है? और उसी की चयापचय की जो बीमारी होती है वो आपका मधुमेह होता है, ठीक है? यानी कि शर्करा यानी कि मीठे चीज से संबंधित है, ठीक है? तो जो शर्करा की बीमारी होती है फ्रेंड्स वो आपको मधुमेह को कहा जाता है, ठीक है? यानी कि शर्करा की बीमारी। और ये देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपके पेपर में जरूर से आ सकते हैं, ठीक है? देखिए एक चीज हम आप लोगों को और बताना चाहेंगे, थोड़ा सा क्लास आप लोगों की लंबी होगी, बस मेरी बातों को समझिएगा, ठीक है?
क्योंकि देखिए आप लोगों के श्योर सीरीज भी आ चुके हैं, ठीक है, और मैंने जो क्लास में क्वेश्चंस कराए हैं अभी आप लोगों को हम श्योर सीरीज वाले सारे क्वेश्चंस डिस्कस कराएंगे, ठीक है, धीरे धीरे एक एक करके एग्जाम के पहले ही सारा हम कंप्लीट कराएंगे आप लोगों का। तो उसमें आप लोग देखेंगे कि जो श्योर सीरीज है, ठीक है, और जो मेरे क्लास के क्वेश्चन है। अब आप लोग देखिएगा कि मेरे क्लास के क्वेश्चन ज्यादा फंसेंगे या फिर श्योर सीरीज के। हम आप लोगों को देखिए यहाँ पर 100% की गारंटी दे रहे हैं, ठीक है, कि ज्यादा से ज्यादा जो भी क्वेश्चन है वो आपके क्लास से फंसेंगे, न कि श्योर सीरीज से फंसेंगे, ठीक है, क्योंकि देखिए मैंने भी श्योर सीरीज को देखा है, ठीक है, काफी उसमें हट के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है। थर्ड पेपर में देखिए केवल आपका वैज्ञानिक लेख से संबंधित क्वेश्चंस है, ठीक है, जो मैंने अभी 9 चैप्टर में आप लोगों को कराया है। देखिए अनुसंधान से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस अभी तक नहीं आया है, ठीक है, 9 चैप्टर में आप लोग अगर देखेंगे तो क्लास में, ठीक है। कोई लोग पढ़े हैं, कोई लोग नहीं पढ़े हैं, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के पढ़ लीजिएगा। और देखिए जो आपके श्योर सीरीज के क्वेश्चन है सारे उसमें अनुसंधान के, यानी कि जो फर्स्ट पेपर में आप लोगों को, सॉरी, फर्स्ट सेमेस्टर में जो आप लोगों को फर्स्ट सेकंड पेपर है अनुसंधान वाला, रिसर्च वाला, ठीक है, उससे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो एक बार देखिए हम आप लोगों के जो सीरीज के भी क्वेश्चंस है, ठीक है, उसको भी हम कंप्लीट कराएंगे अपने यूट्यूब चैनल पर, ठीक है, उसको भी कंप्लीट करा देंगे ताकि आप लोग सारे के सारे जितने भी क्लास है उससे रिलेटेड, यानी कि थर्ड सेमेस्टर से श्योर सीरीज वाले क्वेश्चंस मेरे मेरे द्वारा यानी कि निर्माण किए गए, जो भी मैंने रिसर्च करके क्वेश्चंस बनाए हैं आप लोगों के लिए, सारे क्वेश्चंस पढ़िएगा, ठीक है। लेकिन देखिए मैं आपको यहाँ पर गारंटी दे रही हूँ कि मेरे क्लास से जो भी क्वेश्चंस बने हैं सारे आपको ऑथेंटिक क्वेश्चंस से, सारे बुक से रिलेटेड क्वेश्चंस बनाए गए हैं, ठीक है, न कि कोई भी बाहरी क्वेश्चन है। और सारे के सारे आप लोगों के फोर्थ सेमेस्टर के पूर्णतया सिलेबस पर आधारित ही क्वेश्चंस बनाए जा रहे हैं, ठीक है। और देखिए थर्ड सेमेस्टर का, सॉरी, फोर्थ सेमेस्टर का जो आप लोग का श्योर सीरीज है, हम सोच रहे हैं कि उसको एक मैराथन क्लास में आप लोग को देते जाएंगे, ठीक है। और बहुत ज्यादा आप लोग श्योर सीरीज पे जोर मत दीजिएगा, बस एक एक दो दो बार आप लोग श्योर सीरीज वाला जो हम आप लोग को क्लास वीडियो यानी कि प्रोवाइड कराएंगे यूट्यूब पर, उसको 2 बार मात्र आप लोग पढ़िएगा, ठीक है। एक एक वीडियो को आप लोग यानी कि एक एक क्लास के सीरीज को एक एक पेपर के 2 2 बार आप लोग पढ़िएगा। बाकी ज्यादातर आप लोग फोकस जो यानी कि जो चैप्टर वाइज हम आप लोगों को करा रहे हैं, ठीक है, इस पर आप लोग ज्यादा फोकस करिएगा, क्योंकि देखिए क्वेश्चंस आपके ज्यादा से ज्यादा यहीं से बनेंगे, ठीक है। क्योंकि आप लोग देखिए एक पेपर देंगे तभी आप लोगों को समझ में आ जाएगा। बाकी दूसरे तीसरे चौथे पेपर में आप लोगों को बताने की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी कि क्वेश्चन कहाँ से फंसेंगे, किस प्रकार से फंसेंगे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, और ज्यादा अब हम लोग बात नहीं करेंगे, जितना मुझे कहना था मैंने कह दिया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है आपका कि मधुमेह किसके उपापचयन, ठीक है, यानी कि उपापचयन से संबंधित रोग है। अभी अभी हमने आपको बताया, ठीक है, कि मधुमेह जो होता है वो किसकी उपापचय की बीमारी है फ्रेंड्स, वसा की है, विटामिन सी की है, या फिर खनिज लवण की है, या फिर कार्बोहाइड्रेट्स की है, ठीक है। तो देखिए जो मधुमेह होता है वो किसके उपापचयन की से संबंधित बीमारी है, तो वो आपका कार्बोहाइड्रेट से हो जाएगा, ठीक है। यानी कि जो राइट ऑप्शन बनेगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर आपका फोर्थ हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन आपका क्या कहता है। क्वेश्चन है कि मधुमेह किस किस कारणों से होता है, ठीक है। अब आपको यहाँ पर बताना है कि जो मधुमेह है वो किस किस कारणों से होता है। पहला ऑप्शन है आपका आनुवंशिकता, सेकेंड ऑप्शन है आपका मोटापा, थर्ड ऑप्शन है आपका मानसिक तनाव या फिर चिंता, फोर्थ ऑप्शन है अधिकांश बैठे बैठे व अधिक मस्तिष्कीय कार्य करना, ठीक है, और फिफ्थ ऑप्शन है आपका उपरोक्त सभी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो आपसे क्वेश्चंस पूछा गया है कि जो मधुमेह रोग है, ठीक है, वो किस किस कारणों से होता है। सबसे पहला तो देखिए आपका आनुवंशिकता है, ठीक है, यानी कि देखिए जो आप लोगों का आनुवंशिकता होता है, ठीक है, जैसे कि आप लोगों के पूर्वजों से प्राप्त जो होते हैं रोग, ठीक है, जैसे आपके माता पिता में है या फिर दादा दादी में है, ठीक है, तो वो आनुवंशिक रूप से चले आ रहे हैं, तो इस कारण भी आपको मधुमेह होता है। मोटापा के भी कारण आपका मधुमेह होता है, ठीक है, यदि आप बहुत ज्यादा मानसिक तनाव ले रहे हैं, ठीक है, मानसिक रूप से आप तनाव हैं, यानी कि तनावपूर्ण है, ठीक है, या फिर आप किसी चीज को लेकर के बहुत ज्यादा चिंतित हैं, ठीक है, तो भी आपको यहाँ पर मधुमेह होता है, ठीक है। या फिर आप अधिकांश यानी कि ज्यादातर काम आप बैठे बैठे और ज्यादा अधिक यानी कि मेंटली कार्य कर रहे हैं, ठीक है, मेंटली कार्य करने से भी आपको मधुमेह होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन बनेगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर फिफ्थ आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि उपर्युक्त सभी, ठीक है। यानी कि मधुमेह रोग जो होता है वो किन किन कारणों से होता है, यानी कि आनुवंशिकता से भी होता है, मोटापा से भी होता है, मानसिक तनाव या फिर चिंता से होता है, और अधिकांश बैठे बैठे व अधिक मस्तिष्कीय कार्य करने से भी यहाँ पर आप लोगों को मधुमेह हो जाता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखेंगे अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन है आपका कि मधुमेह किस अवस्था में अधिक होता है। अब देखिए आपको बताना है कि जो यहाँ पर देखिए प्रौढ़ावस्था रहेगा, ये गलत हो गया थोड़ा,
ठीक है। चलिए, यानी कि मधुमेह जो है वो किस अवस्था में अधिक होता है? पहला ऑप्शन है आपका शैशवावस्था, सेकंड ऑप्शन है आपका बाल्यावस्था, थर्ड ऑप्शन है किशोरावस्था और फोर्थ ऑप्शन है प्रौढ़ावस्था। ठीक है। यानी कि जो मधुमेह है फ्रेंड्स वो किस अवस्था में सबसे अधिक होता है? ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, जो प्रौढ़ावस्था होता है, ठीक है, यानी कि जो आपका 40 वर्ष के आसपास जो व्यक्ति हो जाता है, ठीक है, उसमें जो आपका यानी कि जो मधुमेह रोग होता है वो ज्यादातर देखने को मिलता है। ठीक है। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर आपका फोर्थ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यानी कि देखिए जो मधुमेह होता है वो अधिकांशतः, ठीक है, वो 40 वर्ष की आयु के आसपास होता है। ठीक है। चलिए, और एक चीज़ आपको और बता दें कि देखिए कभी-कभी क्या होता है कि जो मधुमेह होता है फ्रेंड्स वो छोटे आयु के लड़के और लड़कियों में भी ये रोग हो जाता है, ठीक है? लेकिन देखिए जो ये रोग होता है ये ज़्यादातर आपको प्रौढ़ अवस्था में ही अधिक देखने को मिलता है, ठीक है? तो किस अवस्था में सबसे अधिक होता है? क्वेश्चन को आप लोग समझते हुए चलिएगा कि अधिक पूछा है, ठीक है? तो प्रौढ़ावस्था जो होगा वहीं आपका बिल्कुल करेक्ट यहाँ पर हो जाएगा। चलिए, अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका क्या कहता है। ठीक है। क्वेश्चन देखिए फिर से आपसे रिलेटेड क्वेश्चंस आया है कि मधुमेह रोग ज्यादातर कितने आयु के लोगों को होता है? ठीक है। लगभग 40 वर्ष, लगभग 30 वर्ष, लगभग 25 वर्ष और लगभग 20 वर्ष। ठीक है। तो अभी अभी हमने बताया कि देखिए जो अधिकांशतः मधुमेह रोग होता है वो आपकी प्रौढ़ावस्था यानी कि 40 वर्ष की आसपास की उम्र में होता है। ठीक है। तो जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट हो जाएगा, यानी कि लगभग 40 वर्ष। ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन जो होगा वही आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि लगभग 40 वर्ष। ओके। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखेंगे अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। अब क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं, यानी कि जो मधुमेह होते हैं, ठीक है, डायबिटीज, ठीक है, ये आपके कितने प्रकार के होते हैं? यानी कि जो मधुमेह होते हैं डायबिटीज, ये आपके कितने प्रकार के होते हैं? पहला ऑप्शन है 2, सेकंड ऑप्शन है आपका 4, थर्ड ऑप्शन है 3 और फोर्थ ऑप्शन है आपका 5। ठीक है। तो देखिए जो मधुमेह होते हैं फ्रेंड्स, यानी कि डायबिटीज जो होता है वो कितने प्रकार का होता है? तो वो आपका 2 प्रकार का होता है। ठीक है। यानी कि जो मधुमेह रोग होते हैं डायबिटीज वो आपके 2 प्रकार के होते हैं। अब ये 2 प्रकार कौन-कौन से हैं इसको हम अगले क्वेश्चंस में देखेंगे, ठीक है? चलिए, तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि टाइप्स ऑफ डायबिटीज होता है, यानी कि मधुमेह के प्रकार जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है आपका कि मधुमेह के प्रकारों के नाम बताइए। ठीक है। यानी कि अभी अभी हमने पढ़ा कि जो मधुमेह होते हैं, ठीक है, वो 2 प्रकार के होते हैं। अब आपको बताना है कि जो मधुमेह है उसके कौन कौन से 2 प्रकार होते हैं, उसका आपको नाम यहाँ पर लिखना है। ठीक है। तो सबसे पहला तो देखिए आपका जो मधुमेह होता है फ्रेंड्स, ठीक है, वो आपका क्या दिया है? पहला ऑप्शन है जुवेनाइल वनसेट टाइप, ठीक है, और दूसरा है आपका मैच्योरिटी वनसेट टाइप, थर्ड ऑप्शन है आपका दोनों और फोर्थ ऑप्शन है कोई नहीं। ठीक है। तो देखिए अभी अभी हमने आपको बताया कि जो मधुमेह होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। पहला आपका जुवेनाइल वनसेट टाइप को होता है, दूसरा आपका होता है मैच्योरिटी वनसेट टाइप। ठीक है। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर आपका थर्ड हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट, यानी कि दोनों। ठीक है। तो यानी कि फर्स्ट और सेकंड जो है वो दोनों ही आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा, यानी कि जो राइट ऑप्शन बनेगा वो आपका क्या हो जाएगा? थर्ड। ओके। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखेंगे अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन है आपका कि मधुमेह रोग के लक्षण बताइए। ठीक है। यानी कि मधुमेह रोग के कौन कौन से लक्षण होते हैं उसको आपको बताना है। पहला ऑप्शन है बहुमूत्रता एवं अधिक प्यास लगना, सेकेंड ऑप्शन है आपका भूख में वृद्धि। देखिए जो मधुमेह के रोग के लक्षण होते हैं, ठीक है, इसमें बहुमूत्रता यानी कि बार बार आपको बाथरूम जाना पड़ता है, ठीक है, यानी कि बार बार बाथरूम जाना पड़ता है, ठीक है, और बहुत ज्यादा इसमें प्यास लगता है, ठीक है, भूख में भी वृद्धि हो जाती है, ठीक है, बार बार उनको भूख लगती है जो मधुमेह रोग से ग्रसित होते हैं व्यक्ति, ठीक है। सेकेंड थर्ड ऑप्शन है आपका सामान्य कमजोरी तथा शारीरिक भार में कमी, यानी कि उनको थोड़ा सा जैसे कि जनरल वीकनेस जो होता है, ठीक है, यानी कि सामान्य कमजोरी वो रहता है, ठीक है, और जो शरीर की जो भार होते हैं उसमें कमी, यानी कि जो व्यक्ति होता है वो हल्का हो जाता है, ठीक है, उसका जो वजन होता है वो कम हो जाता है, ठीक है। तो ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट 3-4 लक्षण हैं, ठीक है, जो कि बहुत ही अच्छे लेवल से इस प्रकार से क्वेश्चंस भी देखे जा सकते हैं आप लोगों के एग्जाम में, ठीक है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। मधुमेह के रोग के जो लक्षण होंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर आपका फोर्थ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि उपरोक्त सभी, ठीक है। कौन कौन से लक्षण होते हैं? बहुमूत्रता एवं अधिक प्यास लगना, भूख में वृद्धि, सामान्य कमजोरी और शरीर भार में कमी, ठीक है। तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन जो होगा वही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि उपरोक्त सभी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखेंगे अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है।
क्वेश्चन है आपका कि बालक या युवा रोगी में मधुमेह के क्या लक्षण दिखाई देते हैं। अभी अभी आपने पढ़ा था कि मधुमेह के क्या लक्षण थे, ठीक है। अब आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि बालक या भी जो युवा है, ठीक है, यानी कि अभी अभी आपने पढ़ा कि 15 वर्ष से कम बालकों को भी मधुमेह रोग हो जाता है कभी कभी, ठीक है। तो जब बालकों या फिर युवा में मधुमेह होता है तो उसके क्या क्या लक्षण होते हैं। पहला ऑप्शन है आपका शीघ्र वजन में कमी हो जाती है, ठीक है, यानी कि जो भी उनका शारीरिक वेट है, ठीक है, उनके वजन में कमी हो जाती है। निद्रालुपन यानी कि हमेशा आंखों में नींद टाइप सा रहता है, ठीक है, निद्रालुपन हो जाता है। अधिक प्यास व पेशाब, यानी कि अधिक उनको ज्यादातर प्यास लगता है, बार बार पानी पीने की इच्छा होती है और बार बार उनको बाथरूम जाना पड़ता है, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन है वजन में कमी, बिल्कुल सही बात है। देखिए शरीर वजन शीघ्र वजन में कमी और शरीर वजन में वजन में कमी, यानी कि जो भी उनका वेट है उसके उसमें कमी होती है। और दुर्बलता यानी कि कमजोरी, ठीक है, अभी हमने आपको बताया वीकनेस, ठीक है, दुर्बलता रहती है। थर्ड ऑप्शन है आपका मूर्छा का संभावना। मूर्छा क्या होता है, जैसे कि देखिए बहुत से व्यक्तियों में मूर्छा आ जाता है, वो कहीं पे भी बेहोश हो जाते हैं, कुछ टाइम तक वो बेहोश ही रहते हैं, उनको कुछ पता ही नहीं रहता है, ठीक है। तो जो बालकों में मधुमेह होता है उसमें उनको मूर्छा आने की भी संभावना रहती है, ठीक है। तो इन सभी प्रकार के जो लक्षण होते हैं ये आपके बालकों या फिर युवा मधुमेह के जो लक्षण हैं वो देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर आपका फोर्थ हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट, यानी कि उपर्युक्त सभी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और क्वेश्चन देखेंगे हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन है आपका कि मध्यायु, ठीक है, मध्यायु या फिर वृद्ध रोगी में मधुमेह के क्या लक्षण दिखाई देते हैं। अब आपसे पूछा गया है कि जो मध्यायु यानी कि 40 वर्ष के व्यक्ति हैं या फिर जो वृद्ध हो गए हैं, ठीक है, वो बालकों से तो वृद्ध ही कहे जाएंगे, ठीक है। तो उस प्रकार के रोगी में मधुमेह के क्या क्या लक्षण है। पहला ऑप्शन है मोटापा, बिल्कुल सही बात है। देखिए मोटापा से भी यानी कि जो मधुमेह यानी कि जिनको हो जाता है, ठीक है, वो मोटापा के कारण होते हैं, ठीक है। तो मोटापा जब ज्यादा बढ़ जाती है तो एक प्रकार से वो लक्षण होता है मधुमेह का, ठीक है, जिसका ज्यादा मोटापा बढ़ जाता है। सेकेंड ऑप्शन है पेशाब के साथ शक्कर, ठीक है, यानी कि जो बाथरूम होता है बाथरूम की नली से शक्कर आने लगता है, ठीक है। थर्ड ऑप्शन है आपका सामान्य कमजोरी, यानी कि जनरल वीकनेस उनको रहता है, ठीक है। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि मध्यायु या फिर वृद्ध रोगी में मधुमेह के क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं, तो मोटापा, पेशाब के साथ शक्कर, सामान्य कमजोरी, ये तीनों ही आपके जो लक्षण हैं वो आपके मध्यायु यानी कि वृद्ध रोगी के मधुमेह के लक्षण हैं, ठीक है। तो जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि उपर्युक्त सभी। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखेंगे अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन है आपका कि मधुमेह के निदान के लिए क्या क्या करना चाहिए। अब आपको बताना है कि जो मधुमेह है, ठीक है, उसके निदान के लिए क्या क्या करना चाहिए। पहला ऑप्शन है आपका मूत्र की जांच करना, सेकंड ऑप्शन है रक्त की जांच, थर्ड ऑप्शन है दोनों और फोर्थ ऑप्शन है कोई नहीं। तो देखिए जो क्वेश्चंस पूछा गया है कि मधुमेह के निदान के लिए क्या क्या करना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहला तो आप लोगों को मूत्र का जांच कराना चाहिए, जैसे कि अभी अभी इसके लक्षण के बारे में आपको पता चला है, ठीक है, कि मूत्र के साथ शर्करा निकलता है, ठीक है, यानी कि शर्करा का निष्कासन होता है। तो आप जब इसका लक्षण कराएंगे यानी कि बाथरूम का जब आप टेस्ट कराएंगे, ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा कि जो आपके यानी कि मधुमेह है कि नहीं है, ठीक है, यानी कि मधुमेह रोग से आप ग्रसित हैं या फिर नहीं, ठीक है। और वहां पर आप रक्त की भी जांच कराना बहुत ही अच्छा होता है, ठीक है। यानी कि देखिए जिन लोगों में जो रक्त की जांच होता है, ठीक है, वो देखिए आपका खाली पेट ही, ठीक है, यानी कि 80 ग्राम या फिर 100 ml भोजन के बाद बढ़कर 120 भोजन हो जाता है। तो ये जो मधुमेह होता है फ्रेंड्स, ये 200 मिलीग्राम यानी कि mg या फिर अधिक हो जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार से जब आप मधु यानी कि जो जांच कराएंगे रक्त की, ठीक है, तो उससे भी आपको पता चलेगा कि मधुमेह है या फिर नहीं है। तो इसके निदान के लिए आपको यानी कि निदान के लिए क्या क्या करना चाहिए, तो मूत्र की जांच करानी चाहिए और आपके रक्त की जांच करानी चाहिए, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखेंगे अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। अगला क्वेश्चन है आपका कि मधुमेह का उपचार कैसे किया जाता है, ठीक है, यानी कि जो मधुमेह का उपचार है वो कैसे किया जाता है। सबसे पहला ऑप्शन है आपका कि संतुलित पौष्टिक आहार देकर। सेकेंड ऑप्शन है आपका इंसुलिन यानी कि अच्छा इंसुलिन में ही है, ठीक है। चलिए सेकेंड ऑप्शन है आपका इंसुलिन यानी कि सबक्यूटेनियम सॉरी
सबक्यूटेनियस, ठीक है, सुई द्वारा देकर, यानी कि जो इंसुलिन है उसको इंजेक्शन के द्वारा दे करके। थर्ड ऑप्शन है आपका दोनों, और फोर्थ ऑप्शन है कोई नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, जो आपसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि मधुमेह का उपचार कैसे किया जाता है, ठीक है, तो आप उनको देखिए यानी कि उपयुक्त, यानी कि जो भी आपका संतुलित पौष्टिक आहार है, ठीक है, इसको दे करके आप मधुमेह का उपचार कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि देखिए, जब आप संतुलित पोषण देते हैं उनको, ठीक है, पौष्टिक आहार देते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, जल्दी शोषित होने वाले जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, जैसे कि आपका शक्कर हो गया, ठीक है, मिठाई हो गया, आइसक्रीम हो गया, ये नहीं या फिर कम हो जाता है, ठीक है। और जो ठीक है, अच्छा चलिए, इतना काफी है, ठीक है। यानी कि संतुलित पौष्टिक आहार दे करके जो मधुमेह है आप उसका उपचार कर सकते हैं। सेकेंड ऑप्शन है कि इंसुलिन सबक्यूटेनियस सुई द्वारा देकर, यानी कि देखिए, जो इंसुलिन है फ्रेंड्स, वो आपका सबक्यूटेनियस सुई के द्वारा दिया जाता है, ठीक है। इससे देखिए, जो आमाशय के रस होते हैं, ठीक है, यानी कि जो आमाशय के रस होते हैं उसके द्वारा नष्ट हो जाती है, और इसे ये मौखिक नहीं दिया जाता है, ठीक है, इसको आप इंजेक्शन के द्वारा ही दे सकते हैं। तो यहाँ पर ये दोनों ही आपका बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि मधुमेह का उपचार कैसे किया जाता है, तो इन दोनों के ही अनुसार किया जाता है। तो जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर आपका थर्ड जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर राइट ही ऑप्शन आपका थर्ड रहेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका क्या कहता है। क्वेश्चन है आपका कि डायबिटिक, यहाँ पर मूर्छा रहेगा, ठीक है, डायबिटिक मूर्छा का उपचार कैसे होता है, ठीक है, यानी कि जो डायबिटिक मूर्छा होता है उसका उपचार कैसे होता है। पहला ऑप्शन है देख रेख निरंतर आवश्यक, बिल्कुल सही बात है, आपको देख रेख की आवश्यक, यानी कि निरंतर आवश्यक होती है, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन है संक्रमण एंटीबायोटिक दवा देकर के, ठीक है। थर्ड ऑप्शन है बार बार कम मात्रा में हल्का भोजन, कैलोरी सामान्य, यानी कि बार बार उनको कम मात्रा में हल्का भोजन दे करके, ठीक है, और जो कैलोरी है उसको सामान्य मात्रा में देना चाहिए, ठीक है। और फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त सभी, तो यही आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन भी बन जाएगा, यानी कि राइट ऑप्शन जो होगा वो आपका फोर्थ ही बिल्कुल करेक्ट होगा, उपरोक्त सभी, ठीक है। डायबिटिक मूर्छा का उपचार कैसे होता है, निरंतर, यानी कि उनको देख रेख की आवश्यकता होती है। जो संक्रमण होता है, ठीक है, यानी कि संक्रमण से भी हो गया रहता है, तो उनको एंटीबायोटिक दवा दे करके, और बार बार कम मात्रा में उनको हल्का भोजन देना चाहिए और सामान्य कैलोरी का, ठीक है। तो इस प्रकार से आप डायबिटिक मूर्छा का जो उपचार है उसको आप कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर फोर्थ ही करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या कहता है। क्वेश्चन है आपका कि इंसुलिन शॉक के लक्षण बताइए, ठीक है, यानी कि जो इंसुलिन शॉक होता है, ठीक है, उसके क्या क्या लक्षण होते हैं। पहला ऑप्शन है आपका अचानक रोगी अच्छा हो जाता है, ठीक है, सक्रिय हो जाता है, कमजोरी या फिर चक्कर आना। सेकेंड ऑप्शन है त्वचा पर पसीना, गीलापन। थर्ड ऑप्शन है रक्तचाप सामान्य गति नाड़ी। और फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त सभी, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड, जो इंसुलिन शॉक के लक्षण होते हैं, ठीक है, यानी कि जो आपका इंसुलिन शॉक के लक्षण होते हैं उसमें क्या क्या होता है। सबसे पहले तो अचानक जो रोगी होता है वो अच्छा हो जाता है, सक्रिय यानी कि एक्टिव हो जाता है, ठीक है, कमजोरी आ जाती है यानी कि वीकनेस हो जाता है, और उसको चक्कर आने लगता है, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन दिया है आपका त्वचा पर पसीना, गीलापन, यानी कि देखिए पसीना हो जाता है त्वचा पर, उसके कारण उसको गीलापन महसूस होने लगता है। थर्ड ऑप्शन है रक्तचाप सामान्य गति नाड़ी, यानी कि जो उसका रक्तचाप होता है वो सामान्य हो जाता है, ठीक है, और जो उसका नाड़ी गति होती है वो सामान्य गति से चलती रहती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, जो करेक्ट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर आपका फोर्थ ही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि उपरोक्त सभी, ठीक है। यहाँ पर जो राइट ऑप्शन बनेगा, ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि उपरोक्त सभी। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखेंगे अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन है आपका कि डायबिटिक कोमा के लक्षण बताइए, ठीक है, डायबिटिक कोमा के क्या क्या लक्षण होते हैं। पहला ऑप्शन है आपका, देखिए यहाँ पर धीरे धीरे रहेगा, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है टाइपिंग में, ठीक है, यानी कि धीरे धीरे अधिक प्यास, ओके, धीरे धीरे अधिक प्यास लगता है, और बार बार बाथरूम जाने की समस्या इनको रहती है, ठीक है, पेट दर्द होता है, उल्टी होता है, ठीक है, ठंडा लगता है, और जो आंखें होती हैं इनकी वो अंदर की धसी हुई रहती हैं, ठीक है। तो ये आपके डायबिटिक कोमा के लक्षण हैं। सेकेंड ऑप्शन है आपका कि जो यहाँ पर श्वास रहना चाहिए था ना, हाँ ठीक है, यहाँ पर ये गलत हो गया, ठीक है। श्वास गहरी धीमी, यानी कि जो श्वास होता है वो गहरी लेते हैं लोग, ठीक है, लेकिन धीमी गति से लेते हैं, ठीक है। तो ये सब आपके डायबिटिक कोमा के लक्षण हैं। थर्ड ऑप्शन है आपका कि रक्तचाप कमजोर, यानी कि जो रक्तचाप होती है, ठीक है, ब्लड प्रेशर होता है वो उनका वीक हो जाता है, यानी कि कमजोर हो जाता है और शीघ्र गति करता है,
ठीक है। तो यहाँ पर भी देखिए जो डायबिटिक कोमा के लक्षण है फ्रेंड्स, वो आपके ये तीनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट रूप से हैं। ठीक है। तो जो राइट ऑप्शन बनेगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि उपरोक्त सभी। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और क्वेश्चन देखेंगे हमारा क्या कहता है। अभी तक तो देखिए हमने सारे क्वेश्चन दमा से रिलेटेड कर रहे थे। ठीक है। अब इसके बाद सॉरी, दमा से नहीं, मधुमेह से। ठीक है, डायबिटीज से। अब हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो आपका अस्थमा यानी कि दमा से है। ठीक है। तो देखिए जो क्वेश्चंस पूछा गया है कि जो दमा होता है यानी कि अस्थमा, ठीक है, इससे देखिए थोड़े से कम ही क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक है, इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस रिलेटेड है नहीं, और जो भी है उसको अगली क्लास में हम थोड़ा बहुत मैराथन वाले में करा देंगे आप लोगों को। ठीक है, इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं बन पाते हैं। क्वेश्चन है आपका कि दमा यानी कि जो अस्थमा है वो किसके कारण उभरता है। पहला ऑप्शन है आपका मानसिक तनाव, सेकंड ऑप्शन है शारीरिक दुर्बलता, थर्ड ऑप्शन है श्वसन कष्ट, और फोर्थ ऑप्शन है कोई नहीं। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, जो दमा होता है यानी कि अस्थमा होता है वो किसके कारण उभरता है, तो वो आपका मानसिक तनाव के कारण उभरता है। ठीक है, यानी कि जो दमा होता है वो आपका मानसिक तनाव के कारण उभरता है। ठीक है। चलिए अगले को, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन जो होगा वही आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और क्वेश्चन देखेंगे हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन है अगला आपका कि दमा का मुख्य लक्षण क्या है। ठीक है, यानी कि जो दमा है उसका मुख्य लक्षण क्या है। पहला ऑप्शन है आपका अधिक भूख लगना, सेकंड ऑप्शन है आपका श्वसन कष्ट, थर्ड ऑप्शन है आपका कमजोरी, और फोर्थ ऑप्शन है आपका निमोनिया। ठीक है। तो देखिए जो दमा का फ्रेंड सबसे मुख्य लक्षण होता है, दमा से आप लोग समझिए। ठीक है, यानी कि सांस लेने में दिक्कत होती है उनको। ठीक है, श्वसन कष्ट होता है। तो जो इनका मुख्य लक्षण होता है फ्रेंड्स, ठीक है, दमा रोग से संबंधित, वो उनका श्वसन कष्ट होता है। ठीक है, यानी कि जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर आपका सेकंड ही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि दमा का जो मुख्य लक्षण होता है वो श्वसन कष्ट होता है, यानी कि श्वास में अधिक कष्ट होता है। ठीक है। और देखिए जब इनका चिकित्सा होता है, यानी कि आप चिकित्सा इनका करवाते हैं, तो इसके बाद भी जो आक्रमण होता है, ठीक है, वो कई दिनों तक, यानी कि कई दिनों बाद तक बने रहते हैं। ठीक है। और अत्यधिक श्वसन कष्ट श्वसन कष्ट के साथ इनके जो पेशी होते हैं इसमें ऐंठन और चिंता का जो लक्षण होता है वो अधिक होता है। ठीक है। तो यहाँ पर केवल आपसे पूछा गया है कि दमा का मुख्य लक्षण क्या होता है, तो जाहिर सी बात है राइट ऑप्शन आपका सेकंड हो जाएगा, श्वसन कष्ट। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, देखेंगे क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन है आपका कि किस रोग के कारण श्वास लेने में अधिक कठिनाई होती है। अब आपको बताना है कि किस रोग के कारण श्वास लेने में अधिक कठिनाई होती है। अभी अभी हमने पढ़ा कि दमा रोग के क्या लक्षण होते हैं, श्वसन कष्ट होता है। ठीक है। तो अगला जो क्वेश्चन है कि किस रोग के कारण जो श्वसन है, सॉरी, जो श्वास है, ठीक है, उसको लेने में अधिक कठिनाई होती है। मधुमेह में होता है, दमा में होता है, निर्जलीकरण में होता है, या फिर उपर्युक्त सभी होता है। ठीक है। मधुमेह में तो देखिए बिल्कुल सी जाहिर सी बात है, श्वास लेने में कोई कठिनाई होती है। निर्जलीकरण यानी कि शरीर में आपके पानी की, जल की कमी हो जाती है, तो इससे भी सांस लेने में कठिनाई होती है नहीं है। ठीक है। लेकिन देखिए जो दमा होती है, ठीक है, इसमें हमेशा हल्का हल्का खांसी वगैरह रहता है। ठीक है। तो दमा रोग में ही आपको हमेशा, यानी कि श्वास लेने में कठिनाई रहती है। ठीक है। तो जो सेकंड ऑप्शन बनेगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड ही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और क्वेश्चन देखेंगे हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन है आपका कि अत्यधिक श्वसन कष्ट के साथ पेशी ऐंठन तथा चिंता के लक्षण अधिक हो तो उसे क्या कहा जाता है। ठीक है। यानी कि अत्यधिक श्वसन कष्ट, यानी कि जब आपको ज्यादातर श्वास में कष्ट, यानी कि श्वास लेने में कठिनाई हो, ठीक है, और आपके पेशी में ऐंठन हो, ठीक है, और आपको चिंता के लक्षण जब है जो अधिक हो जाते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है। यानी कि अत्यधिक श्वसन कष्ट हो आप, और उसी के साथ पेशी में भी ऐंठन हो, ठीक है, और उसी के साथ साथ आपको चिंता के भी जो लक्षण है वो अधिक दिखाई देते हैं। ठीक है। तो वो किस प्रकार के, यानी कि या फिर उसे आप क्या कह सकते हैं, या फिर वो कौन से रोग होते हैं। ठीक है। पहला ऑप्शन है आपका श्वसनी दमा, सेकंड ऑप्शन है आपका सतत दमा, थर्ड ऑप्शन है आपका डायबिटिक, और फोर्थ ऑप्शन है कोई नहीं। ठीक है। तो जो क्वेश्चन पूछा गया है एक बार फिर से समझिएगा कि अत्यधिक श्वसन कष्ट के साथ पेशी ऐंठन तथा चिंता के लक्षण अधिक हो तो उसे कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है फ्रेंड्स, उसे सतत दमा कहा जाता है। यानी कि जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर आपका सेकंड जो है वही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि सतत दमा। ठीक है।
तो आई होप फ्रेंड्स आप सभी लोगों के आज के जो भी विभिन्न प्रकार के रोग, इसमें देखिए 2 ही आपके रोग इम्पोर्टेंट रूप से आप लोगों को पढ़ना था। एक आपका दमा पढ़ना था, ठीक है? और पहला आपका जो था वो मधुमेह हमने पढ़ा, सेकंड आपका दमा पढ़ा, ठीक है? ये दोनों ही मोस्ट इम्पोर्टेंट थे और इतने क्वेश्चंस आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट रूप से एग्जाम में भी इसमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चन, तो 2-4 क्वेश्चन तो ज़रूर ही फँसेंगे, क्योंकि देखिए 75 क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में आने हैं, 75 नंबर के, ठीक है? तो हर चैप्टर से देखिए आप लोगों के, और सबसे पहले बता दें कि आप लोगों का जो सेकंड पेपर है, ठीक है, इसमें आप लोगों के केवल 8 चैप्टर है, तो ज़ाहिर-सी बात है कि देखिए एक-एक चैप्टर से आप लोगों के साथ-साथ 8-8 क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है? तो यहाँ पर देखिए जो भी हमने क्वेश्चंस कराए ये आप लोग देखते जाइए, क्योंकि देखिए सारे क्वेश्चन ऑथेंटिक है, सही है, ठीक है? सिलेबस पर पूर्णतया आधारित है। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप चलिए आप सभी लोगों को आज के जो क्वेश्चंस है समझ में आ गए होंगे, ठीक है? आप लोग भी ध्यान दीजिएगा, कॉपी अगर मेरा कहीं भी क्वेश्चंस हो रहा है तो आप लोग वहाँ कमेंट करके बोलिए एक बार कि अल्पना मैम के क्वेश्चंस कॉपी ना किया जाए, ठीक है? तो चलिए फ्रेंड्स, आज की क्लास में बस इतना ही, ठीक है? अभी तक जिन लोगों ने चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है वे लोग कर लीजिए। चैनल है आपका लर्न विद अल्पना, और अपने सभी दोस्तों को आप सभी लोग अपने व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा और टेलीग्राम के जरिए शेयर करिए, ताकि आप सभी लोगों को हेल्प मिल सके, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारी आने वाली वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आप सभी लोगों के पास पहुंच सके, ठीक है? तो चलिए फ्रेंड्स, आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अपने अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।